सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से जो आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। तो बेटा आज अपन क्या पढ़ेंगे? कबीर जी द्वारा लिखे गए शब्द हैं वो पढ़ेंगे। मतलब पहले हमने क्या पढ़ा था? कबीरदास जी द्वारा लिखी गई साखियाँ। आज हम क्या पढ़ेंगे? कबीरदास जी द्वारा लिखे गए शब्द। तो देखो पहला पद क्या है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे क्लास में। तो बंदे का अर्थ होता है मनुष्य। मोको यानी मुझे, ढूंढे यानी खोजना, देवल यानी मंदिर हिंदुओं का तीर्थ स्थान, मस्जिद यानी जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, काबे यानी काबुल मुसलमानों का पवित्र स्थान जो हज के लिए जाते हैं, कैलाश यानी कैलाश पर्वत जो शिव जी का स्थान माना गया है। तो ईश्वर मनुष्य से कहता है कि रे मनुष्य, कि तू मेरे को कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है रे? मैं तो कहीं नहीं, बस कि तेरे पास में ही हूँ। ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना मैं काबुल में हूँ, ना मैं कैलाश पर्वत पर हूँ। मैं कहाँ हूँ? आपके पास ही हूँ। ना तो कोनी क्रियाक्रम में, क्रियाक्रम का मतलब होता है पूजा पाठ में, न ही योग वैराग्य में, और ना ही संन्यास ग्रहण करने में मैं प्राप्त होता हूँ। तो ईश्वर कहता है मनुष्य से कि ना तो मैं कोई पूजा पाठ करने पर आपको प्राप्त होऊंगा या मिलूँगा, ना ही मैं आप संन्यास ग्रहण करोगे तो आपको मिलूँगा। खोजी होए तो तुरंत मिलियो, यानी आप मेरी सच्ची भक्ति करोगे, आप मेरे को सच्चे मन से ढूंढोगे तो पल भर की तलाश में, यानी मैं तुरंत ही आपको मिल जाऊँगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों के श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे भाई, अरे लोगों, मनुष्य कहाँ है? अपने हर श्वास में है, अपने हृदय में ही वास करता है। ईश्वर को खोजने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर तो क्या है? हमारे हृदय में ही वास करता है। तो इस शब्द में जो लिखा हुआ है इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि ईश्वर है वो मनुष्य से कहता है कि आप मेरे को कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, बल्कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं आपके हृदय में ही निवास करता हूँ। मैं ना मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में हूँ, ना मैं क्लास में हूँ, ना मैं किसी पूजा पाठ में ही करने से मिलूँगा आपको, ना मैं आप संन्यास ग्रहण करोगे वैरागी बन जाओगे ना मैं उसमें मिलूँगा, बल्कि मैं आप मेरी सच्चे मन से भक्ति करोगे तो मैं आपको तुरंत पल भर में ही मिल जाऊंगा। इसलिए आपको मेरे को कहीं खोजने की बजाय आप सच्चे मन से भक्ति करोगे तो मैं आपके हृदय में ही वास करता हूँ, आपके हर श्वास में ही बसता हूँ। आगे देखो बच्चों, इसका दूसरा पद क्या है? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिती चित की देव थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो, बांधी निरचू चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति सब जानी। आंधी पीछे जो जल भूटा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमें खीना। इसमें टाटी का अर्थ होता है बांस की बनी हुई पट्टियों का पर्दा। माया का मतलब होता है अज्ञान का बंधन। माया का मतलब क्या होता है? अज्ञान का बंधन। उसके बाद है थुनी का मतलब होता है खंबा। थुनी का मतलब क्या होता है? खंबा। बलिंडा का अर्थ होता है छत पर बांधी जाने वाली बलि। फिर है टूठा यानी टूटा। छानी का अर्थ होता है छप्पर, घर, मकान। कुबदी का मतलब होता है कुबुद्धि यानी बुरे विचार। उसके बाद है भांडा, बर्तन। भांडे का अर्थ क्या होता है? बर्तन। फूटा यानी टूटा। उसके बाद है तृष्णा, प्यास, तृष्णा की चाह। छानी यानी छप्पर हो गया। फिर है
भान, भान का अर्थ होता है सूरज, भान का अर्थ क्या होता है? सूरज। तो इस पद में क्या बताया गया है? इस पद में ये बताया गया है कि संत कबीरदास जी ने क्या कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान की बात कह रहे हैं। इसमें कबीरदास जी किसकी बात कह रहे हैं? आध्यात्मिक ज्ञान की बात कह रहे हैं, जो कि ईश्वर से प्रेम होने के बाद ही हमें प्राप्त होती है। ईश्वर की हम सच्ची भक्ति करेंगे तब भी हमें वो प्राप्त होगी। कबीर का कहना यह भी है कि अज्ञान मतलब आत्मा ज्ञान की प्राप्ति पर मनुष्य का हृदय क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है और उसके पवित्र हो जाता है। उसके हृदय में स्वार्थ, माया, भ्रम, मोह, तृष्णा के जो भी बुरे विचार हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसके मन में ईश्वर प्रेम की भावना व्याप्त हो जाती है। जैसे इसमें बताया गया है, आंधी पीछे जो जल घूटा, यानी ज्ञान की आंधी के बाद बरसने वाला पानी का आशय, ज्ञान की आंधी के बाद बरसने वाले पानी का आशय है कि अज्ञान नष्ट होने के बाद मन में उपजे ईश्वर प्रेम का आनंद का अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर क्या नष्ट हो जाता है? जब सूर्य उदय होता है तो अंधेरा नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है और अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। यानी इसमें यह बताया गया है कि हमारे मन में जो भी अज्ञान है वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है और हमें ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तो ये दो शब्द किसके लिखे हुए हैं? कबीरदास जी द्वारा लिखे गए हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ना है और इनको याद करना है। अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। देखो इसमें एक प्रश्न दिया गया है कि मानसरोवर से कवि का क्या से? पहली जो सांख्य आई थी, मानसरोवर में कवि का क्या से? तो मानसरोवर के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो निर्मल हृदय से भी हो सकता है और एक हिमालय में स्थित एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, हंस विचरण करते हैं, वो भी हो सकता है। तो इसका अगला वीडियो होगा उसमें हम प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करेंगे। आपको इन पदों को याद करना है। धन्यवाद।